डिफेंस सिस्टम किस तरीके से ध्वस्त है ये खुद वहां का पाक नागरिक जो है वो इस वीडियो के जरिए बता रहा है। और इस बीच सेना ने जिस तरीके से शौर्य का परिचय दिया है कि बिना एलओसी पार किए गए इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। 25 मिनट में पूरी तबाही का जो मंजर है वो पाकिस्तान ने देखा। जो रक्षा सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं और साथ ही साथ वो हम मैप भी दिखा रहे हैं जहां पर ये पूरा जो आतंकी इस ठिकाने पर हमला किया गया। खबर यह है कि वायुसेना ने एलओसी पार किए बिना वहां तक अपने फाइटर जेट को पहुंचाया और वहां से इस हमले को अंजाम दिया गया। रक्षा सूत्र बता रहे हैं कि फ्रंट लाइन जो लड़ाकू विमान है उनका इस्तेमाल हुआ है। स्ट्राइक में रफाल था, SU-30 मिराज 2000 का इस्तेमाल किया गया और ये सारे विमान बिना एलओसी पार किए हुए अपने टारगेट को पूरा किया, अपने मिशन पर अपने गोले दागे और वहां तबाही का जो मंजर है आतंकी ठिकानों पर वो देखने को मिला है। और पाकिस्तान से एक और हाहाकार की खबर सामने आई है जहां पर लाहौर में एक बार फिर से धमाका हुआ है। हालांकि ये धमाका किसने किया है इसकी पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है, जानकारी अभी आनी बाकी है। लेकिन वहां से एक वीडियो फुटेज सामने आया है जहां पर गड़गड़ाहट जो है धमाकों की वो सुनाई दे रही है। वहां से जो सायरन की आवाज है वो भी सुनाई दे रही है। खबर यह है कि पाक नौसेना परिसर में यह धमाका हुआ है। एयरपोर्ट के पास ड्रोन से हमले का दावा भी किया जा रहा है। बता दें कि पाक आर्मी बेस कैंप के पास धमाका हुआ है। लाहौर एयरपोर्ट अस्थायी रूप से फिलहाल एहतियातन बंद कर दिया गया है। तो खबर यह सामने आ रही है कि रावलपिंडी कराची एयरपोर्ट भी बंद है। सीरियल ब्लास्ट के बाद अफरा तफरी का माहौल वहां पर दिखाई दे रहा है और कई किलोमीटर तक पाकिस्तानी नागरिक बता रहे हैं कि हमने आवाज सुनी है और सायरन की आवाज भी वहां सुनाई दी है, यानी कि लोगों को सतर्क किया गया है। हालांकि जिस तरीके से इस बेस कैंप पर यह धमाका किया गया है, बार बार भारत यही कह रहा है कि हम वहां पाकिस्तानी जो सैन्य ठिकाने हम उसको निशाना नहीं बना रहे हैं, पाकिस्तानी जो नागरिक हम उनको निशाना नहीं बना रहे हैं। हमारा जो मिशन था वो आतंकियों के जो ठिकाने हैं उसको तबाह करना था। और देखिए इसके साथ साथ हम कुछ और भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पाक नौसेना परिसर में ये धमाके की तस्वीर सामने आई है। इस धमाके से जुड़ी हुई आप 5 तस्वीरें देखिए कैसे धमाकों से जो लाहौर है वो दहला हुआ दिखाई दे रहा है, धुएं का गुब्बार यहां से उठ रहा है। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कैसे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान के नागरिक है वो भी पैनिक है। हालांकि वो भी जानते हैं कि जो भारत सरकार है उसका मिशन यही है कि वहां के जो आतंकी संगठन है, आतंकी ठिकाने हैं उसको हम ध्वस्त करें, ना कि पाकिस्तान के जो नागरिक है उनको हम नुकसान पहुंचाएं। तो पाक नौसेना परिसर धमाके की तस्वीर और लाहौर समेत 3 एयरपोर्ट बंद कर दिया गया एहतियातन और ड्रोन से धमाका किया गया है, यह दावा किया जा रहा है। तो देखिए इस स्ट्राइक के बाद से, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान के भी जो नापाक हरकत है वो लगातार सामने आ रहे हैं, क्योंकि बिना किसी उकसावे के सीज फायर का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है और ऐसे में लगातार गोलीबारी हो रही है, गोले दागे जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। तो पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर तोड़ा है। पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की जो खबर है वो सामने आ रही है और फायरिंग में 5 सिख सहित बताया जा रहा है कि 15 की करीब मौत हो गई है। हालांकि इस आंकड़ों को लेकर के जो जानकारी सामने आ रही है कि 13 लोगों की मौत की खबर है। गोलीबारी में 5 सिखों समेत 13 लोगों की मौत हो गई है। पाकिस्तान के गुरुद्वारे पर भी गोलीबारी हुई। ये इलाके जो है वो कुपवाड़ा, बारामूला, उरी और अखनूर इलाकों में ये एलओसी पर फायरिंग पाकिस्तान की ओर से की गई है। छोटे हथियारों और तोपों से बिना उकसावे के गोलीबारी की यह खबर सामने आ रही है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। इस बीच एहतियात के तौर पर जम्मू, कठुआ, सांबा, पूंछ और राजौरी में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं ताकि लोगों की सुरक्षा जो है वो भारत सरकार सुनिश्चित कर सके। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उन मृतकों की जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है। सीज फायर का लगातार अगर उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है तो मुंहतोड़ जवाब भारत की तरफ से भी। तो ऑपरेशन सिंदूर से अब पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और इसकी बौखलाहट दिख रही है कि सीज फायर का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। कई जगहों पर जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पर गोलीबारी की जा रही है। ऐसे में भारतीय नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन हमारे भारतीय जो जवान है वो लगातार अलर्ट मोड पर है। और ये तस्वीर आपको कुछ जिलों की दिखा रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर की तस्वीर है जहां पूंछ की तस्वीर देखिए। राजौरी हो, उरी हो, कुपवाड़ा हो और मेंढर हो, ये वही इलाके हैं जहां पाकिस्तान जो है वो सॉफ्ट टारगेट कर रहा है और लगातार यहां इन जगहों पर जो गोलीबारी है वो
की जा रही है। बता दें कि पाकिस्तान की कायराना हरकत एक बार फिर से ये देखने को मिली है, वो सीमा के पास निर्दोष नागरिकों को लगातार निशाना पाकिस्तान बना रहा है। पाकिस्तान की गोलीबारी में 13 लोगों की मौत की खबर है। आपके टीवी स्क्रीन पर 4 जगहों की तस्वीरें हैं, जो 4 जगह सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जो पाकिस्तान ने निशाना बनाया है। ये जिले जो है, ये जगह है पूंछ, राजौरी, उरी और अखनूर की तस्वीरें हैं, जो पाकिस्तान की कायराना हरकत को दिखाती है कि किस तरीके से बौखलाहट पाकिस्तान के अंदर दिखाई दे रहा है। मुजाहिदीन का कैंप ध्वस्त हुआ है, लश्कर तैयबा का कैंप ध्वस्त हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की बौखलाहट देखिए कि भारत में जो रिहायशी इलाके हैं एलओसी पर, उनको उन्होंने निशाना बनाया। उनकी बौखलाहट है, निशाना बनाया है, लेकिन यहाँ के लोगों का एक साहस देखिए, हौसला देखिए। यहाँ के लोगों ने कहा कि घर टूटा हुआ फिर बन जाएगा, लेकिन अगर पहलगाम हमले का बदला नहीं लिया जाता तो वो जख्म जो है वो कभी नहीं बढ़ता। स्थानीय हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका नाम? मेरा नाम बालकृष्ण शर्मा जी। बालकृष्ण जी, देखिए यहाँ पर लोगों का हौसले बुलंद है। घर बन जाएगा, लेकिन अगर वो बदला नहीं लिया जाता तो जख्म रहता। बिल्कुल मैम, घर बन जाएंगे। ये जख्म जो है बहुत कम है हमें। ये घर की दीवारें जो हैं ये टूटी हुई दीवारें बनेंगी, लेकिन जो जख्म भरे हैं हमारे प्रधानमंत्री ने, जो हमारे 26 लोगों को, नेतुओं को मारा गया था। देखिए ये घर बन जाएगा, लेकिन जो हुआ है वो बहुत बड़ा हुआ है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जो रात को हमारे भारतीय सेना जो स्ट्राइक वहाँ भी जो टेररिस्ट कैंप को नस्ते नबूद किया है, उसे बौखलाहट में आकर पाकिस्तान ने जो शेलिंग किया। और जोरी के अंदर आप देख रहे हैं, यहाँ हमारे 1-2 मकान डैमेज हुए चुके हैं, जिसमें हमारे 2-3 लोग जख्मी भी हैं, उनके हमने जीएमसी में रेफर किया। तो मैं आपको बता दूँ कि जैसे हमारे पहलगाम के अंदर उन टेररिस्ट कैंप जो आए थे यहाँ पे, उन्होंने धन पूछकर हमारे लोगों को मारा, उसी का जवाब, उसी की भाषा में हमने उसको पाकिस्तान को जवाब दिया। तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जो भारत की तरफ से लगातार सीज फायरिंग की जा रही है, सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, और इस फायरिंग के बीच ये भी अब सरकार की प्राथमिकता है कि कैसे नागरिकों को सुरक्षित रखा जाए। और खास करके कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीर के जो इलाके सॉफ्ट टारगेट बने हुए पाकिस्तान के, वहां के लोगों के लिए अब जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जा रही है, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जा रही है। इसके साथ साथ कोशिश यही की जा रही है कि जो गोलीबारी की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, उससे कैसे अपने नागरिकों को बचाया जा सके। और खबर है कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, एलओसी है, वहां पर तैनात है, और उत्तरी कश्मीर में खास करके लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर के इर्द गिर्द तनाव लगातार जारी है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जहां एक तरफ से आर्मी, बीएसएफ और बाकी सुरक्षा बल अलर्ट मोड पे हैं, वहीं दूसरी तरफ से हेल्थ सर्विसेज की टीमें भी अलर्ट पर हैं। मैं इस वक्त एलओसी के करीब हूं और आप देख सकते हैं ये श्रीनगर मुजफ्फराबाद रोड है और यहाँ पे कुछ बस्तियां हैं। तो यहाँ पे पूरा एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज रखी गई हैं स्टेशन, यानी अगर फायरिंग हुई या उस पार से शेलिंग हुई, कोई जख्मी हुआ तो उसे फौरन हॉस्पिटल पहुंचाया जा सकता है या इसी एम्बुलेंस के अंदर उसका इलाज किया जा सकता है। यहाँ पे इर्द गिर्द आर्मी और बीएसएफ की पोस्ट हैं जो मैं दिखाना नहीं चाहूंगा, लेकिन आप देख सकते हैं ये एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस है। इसी तरीके से कई जगहों पे स्टेशन कर दी गई हैं एम्बुलेंसेज, ताकि अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी पैदा हो जाती है जहां पे कोई घायल हो जाए, उसे फौरन हॉस्पिटल पहुंचाना पड़े या उसे स्पॉट पे ही इलाज करना पड़े, तो ये एम्बुलेंस फौरन वहां जाएगी और वहां पे किसी भी घायल शख्स का इलाज करेगी या उसे फौरन हॉस्पिटल पहुंचाया जा सकता है। तो ये एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस इस वक्त उन जगहों पे हैं जो दूर दराज इलाके हैं, जहां पे ज्यादा हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं हैं। तो ये हमारा पूरा एरिया जो है ये लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज हैं और इसी तरीके से काफ़ी जगहों पे एम्बुलेंसेस को स्टेशन कर दिया गया है ताकि किसी भी सूरत हाल से निपटा जा सके। रिफत अब्दुल्ला, न्यूज़ 18 इंडिया, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो देखिए, लाहौर में धमाका हुआ, इस धमाके के बाद से अब भारत में भी जो सुरक्षा है उसको लेकर के अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान भी लगातार कह सकते हैं कि नापाक हरकत कर रहा है, भले ही कायराना हरकत को ही अंजाम दे रहा है, लेकिन वो गोलीबारी कर रहा है, गोले दाग रहा है। और ऐसे में जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है। लगातार जवानों का जो गश्त है वो चलाया जा रहा है ताकि हम अपने नागरिकों को सुरक्षित रख सके, और हर एक जवाब का पाकिस्तान जो दे रहा है उसका हम मुंहतोड़ जवाब और इधर से भी दे, तो भारतीय जो सेना है वो इसके लिए तैयार है। लाहौर में हुए धमाकों के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि भारत ने जब एयर स्ट्राइक की और उसके बाद पाकिस्तान ने शेलिंग की, तब भी सुरक्षा व्यवस्था यहां पर बढ़ाई गई थी, लेकिन सतर्कता और ज्यादा
यहाँ पर बढ़ा दी गई है और श्रीनगर की सड़कों पर आप देख सकते हैं इस तरीके से जवानों की तैनाती यहाँ पर है। सुरक्षा एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां कोई भी चांस नहीं लेना चाहती, इसलिए जितने भी संवेदनशील जगह है वहाँ पर इस तरीके की सुरक्षा बढ़ाई गई है। हालांकि क्या संवेदनशील जगह है वो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन जो ये तैनाती है चाहे डल झील के आसपास का इलाका हो या फिर अन्य जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ पर भी ऐसी तैनाती देखी जा सकती है और सतर्कता एकदम अपने उच्चतम स्तर पर है। और इससे पहले जब भारत ने एयर स्ट्राइक की थी तो अलर्ट घोषित किया गया था, पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट घोषित किया था, लेकिन अब लाहौर धमाकों के बाद भी इस परिस्थिति को देखते हुए अपने आप को कश्मीर में खासकर श्रीनगर में सुरक्षा एजेंसियां तैयार कर रही हैं ताकि कोई भी अगर अनहोनी हो तुरंत वह रिस्पॉन्स कर सके और तुरंत आने वाले समय में जो खतरा है उसको कम कर सके। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ अमित पांडे, श्रीनगर, न्यूज़ 18 इंडिया।